Hello, good morning, and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashian. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत, बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यदन्या इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अभी तक अगर अगर हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको रिन्यूअल भी करना है तो आप यूज़ कर सकते हो कूपन कोड AM50 एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। नाउ बहुत से लोग हैं पीपल जिनको पता ही नहीं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। तो एक तो है कि फंडामीटर है, तो फंडामीटर पे आपको म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स है तो उसके रेटिंग्स मिलेंगे परफॉर्मेंस वाइज, रिस्क वाइज, डाइवर्सिफिकेशन वाइज, सेक्टोरल एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वाइज। तो उस हिसाब से आप अपने लिए कौन सा अच्छा फंड है कैटेगरी वाइज, इस कैटेगरी में कौन सा अच्छा फंड है तो वो निकाल सकते हो। देन स्टॉकोमीटर है। तो स्टॉकोमीटर में आपको जो है तो इट्स बेसिकली डी आई वाई टूल, जहाँ पे कौन सी अच्छी कंपनी है वहाँ पे भी हम रेटिंग करते हैं बेस्ड ऑन आवर 5G पैरामीटर्स। एंड हर रिजल्ट सीजन के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है तो वो अपडेट होता है, द 5G जो है तो एनालिसिस वो अपडेट होता है। एंड रिसेंटली हमने जो है तो मोट रिलेटेड भी एनालिसिस वहाँ पे स्टार्ट किया है, तो डू चेक दैट एज वेल। मॉडल पोर्टफोलियोज पे आते हैं, तो मॉडल पोर्टफोलियोज इज बेसिकली रेडीमेड पोर्टफोलियो है। वहाँ पे मल्टीपल मॉडल पोर्टफोलियोज आपको मिलेंगे। एवरी क्वार्टरली उसका रीबैलेंसिंग होता है। एंड रीबैलेंसिंग के साथ साथ हम आर्टिकल भी शेयर करते हैं, हमारा रैशनल भी शेयर करते हैं कि हमने ये स्टॉक ऐड किया है तो क्यों ऐड किया है, ये स्टॉक एग्जिट किया है तो उसका भी रैशनल हम वहाँ पे देते हैं। एंड उसके बाद एक मॉडल पोर्टफोलियो सेशन भी होता है जहाँ पे सर आंसर करते हैं ऑल द क्वेरीज, लाइव सेशन होता है तो वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज जो है तो वो भी वहाँ पे आंसर होती है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे और AM50 कूपन कोड ज़रूर यूज़ करोगे। एंड डू विजिट इन्वेस्ट इन द वेबसाइट एज वेल। तो अब बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस सैंक्शंस। वॉशिंगटन ईजेस कर्ब्स ऑन लुकोइल आउटलेट्स आउटसाइड रशिया। तो पहले तो हमने हमने देखा कि इन्होंने सैंक्शंस लगाए ऑन रॉसनेफ्ट एंड लुक ऑयल, बट अभी इन्होंने क्या किया है कि जो लुक ऑयल के जो आउटलेट्स है आउटसाइड रशिया, राइट, इवन इन द यूएस, तो पहले यूएस में जो आउटलेट्स थे ऑफ लोकल तो वहाँ पे भी सैंक्शंस लगे हुए थे, राइट। तो अब वो आउटसाइड रशिया जो भी इनके लुकोइल के स्टेशन है वगैरह तो वहाँ से सैंक्शंस हटा दिए हैं। बट कंडीशन ये है कि ये जो रेवेन्यू है, ये जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे अभी तो वो रशिया में नहीं जाना चाहिए, ये इनका कंडीशन यहाँ पे उन्होंने लगाया है। अब ये जो एग्जम्पशन है, दिस एग्जम्पशन इज वैलिड टिल 29 अप्रैल 2026। अब आई डोंट नो मतलब किस हिसाब से ये एग्जामेशन, मतलब ये डेट क्या इन्होंने लगाया, बट दे आर सेइंग कि 29 अप्रैल 2026 तक का ये इनका एग्जामेशन रहेगा। ये जो रिलैक्सेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल सस्पेंशन ऑफ सैंक्शंस विच वर इम्पोज बाय मिस्टर ट्रम्प। इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इंडिया में आई थिंक रिलायंस ने तो पॉज ही कर दिया है। एंड उसके अलावा जो स्टेट रिफाइनर्स है तो नॉन सैंक्शनड रिफाइनर्स के पास उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए फॉर जनवरी 2026, जो मैं पढ़ रहा था। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरेबिया कट्स क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉर एशिया टू 5 ईयर लो अमिड राइजिंग साइंस ऑफ सरप्लस रिजर्व्स। तो हमने एक न्यूज़ कवर की थी मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में ही कि जेपी मॉर्गन का एक रिपोर्ट, जेपी मॉर्गन ही था आई बिलीव, जेपी मॉर्गन का एक रिपोर्ट था कि जो क्रूड ऑयल के दाम है तो वो $30 तक जा सकते हैं बाय 2027, प्राइमरली लेड बाय जो सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई के कंसर्न है, बिल्कुल सप्लाई बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है बाय इन 2026 एंड 2027 स्पेशली फ्रॉम यूएस, ब्राज़ील एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नॉन ओपेक नेशंस। तो अभी इन्होंने भी यही कहा है कि जो सऊदी अरेबिया है विच इज़ अगेन अ की मेंबर ऑफ दिस ओपेक थिंग, तो उन्होंने अपने जो दाम है फॉर एशिया, जो एशिया रिलेटेड सेलिंग प्राइसेस तो वो कम कर दिए हैं टू इट्स 5 ईयर लो। एंड जो गिरावट है तो वो गिरावट है ऑफ $0.6 पर बैरल की। अब ये जो है ना ये सेकंड टाइम ये कर रहे हैं, दिस इज सेकंड कंजिकेटिव मंथ प्राइस कट यहाँ पे इन्होंने किया है। पहले इन्होंने किया था $1 पर बैरल का इन दिसंबर, फॉर दिसंबर 2025। एंड अगेन ये जो कट है तो इन्होंने भी ये कहा जो कट है जो दैट इज अगेन ड्रिवन बाय, एक तो सप्लाई बढ़ रहा है मार्केट में स्पेशली लेड बाय दिस रशिया रैंप अप ऑफ प्रोडक्शन। एंड उसके अलावा यूएस एंड ब्राज़ील से भी यहाँ पे कंसर्न्स है कि सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है, दैट इज अगेन इंटेंसिफाइंग दिस कंसर्न्स स्पेशली। देन 8 जो ओपेक मेंबर्स है तो उन्होंने पॉज कर दिए हैं आउटपुट हाइक्स फॉर Q1 2026, ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है
Q1 2026 के लिए 8 ओपेक मेंबर्स ने आउटपुट हाइक्स पॉज कर दिए हैं। अब तक जो है तो वो उन्होंने प्रोडक्शन जो उनके टारगेट्स है तो वो बढ़ाते ही आ रहे थे, बट नाउ दे हैव पॉज्ड इट फॉर Q1 2026 बिकॉज उन्हें ही नुकसान है ज़्यादा। एंड वो जो ओवरऑल ग्रुप है तो उन्होंने 2026 का जो ऑयल डिमांड फोरकास्ट है तो वो भी कम कर दिया है बाय 1 लाख बैरल्स पर डे फ्रॉम देयर प्रीवियस एस्टिमेट्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट इंडिया यूएस लाइकली टू होल्ड 3 डे टॉक्स ऑन ट्रेड एग्रीमेंट फ्रॉम December 10th, राइट। तो December 10th से लेके December 12th तक इंडिया में ये टॉक्स होंगे फॉर द प्रपोज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अब एक चीज़ देख लो कि मिस्टर पुतिन की विजिट हुई, उसके बाद तुरंत ये न्यूज़ आती है अबाउट कि हमें टॉक्स करने हैं, ये 3 डे टॉक्स। सो कहीं ना कहीं यूएस इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपेडाइट थिंग्स कि ट्रेड डील एटलीस्ट जल्दी से जल्दी साइन हो जाए, या एटलीस्ट ट्रेड डील नहीं सो एटलीस्ट ये जो टैरिफ इश्यूज हैं तो उस रिलेटेड भी कहीं ना कहीं डिसीजन जल्दी से जल्दी हो जाए। अब दिस इज द सेकेंड यूएस डेलीगेशन विजिट आफ्टर ये जो सारे टैरिफ्स लगे हैं और 25% प्लस 25% पेनल्टी सॉर्ट ऑफ रशियन ऑयल रिलेटेड। एंड इंडिया भी होप कर रहा है कि जो ऑनगोइंग फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड डील विल ऑल्सो हेल्प कि रिजॉल्व करने में टैरिफ रिलेटेड चैलेंजेस एंड ब्रिंग रिलीफ टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब यहाँ पे दो जो इश्यूज है तो वो डिस्कस होंगे। एक तो है कि फ्रेमवर्क ट्रेड डील जहाँ पे टैरिफ रिलेटेड बातें होंगी कि 25% टैरिफ रिलेटेड क्या करना है पेनल्टी का एंड ये सारी चीज़ें। उसके अलावा देयर विल बी अनदर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो कि एक ब्रॉडर पैक्ट होगा एंड दिस विल टेक टाइम। दिस स्पेशली ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये टाइम लेगा, बट स्पेशली ये जो पहली वाली बात है कि जो टैरिफ रिलेटेड इश्यूज है तो उस रिलेटेड बात करने के लिए ये डेलीगेशन यहाँ पे विजिट कर रहा है। देन कॉमर्स सेक्रेटरी जो है तो उन्होंने भी ये कहा इंडिया जो है ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट रीचिंग द फ्रेमवर्क डील दिस ईयर एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल भी है इंडिया का टू डबल ट्रेड विथ यूएस टू $500 बिलियन बाय 2030। एंड एक्सपोर्टर्स जो है तो वो जल्दबाजी यहाँ पे कर रहे, दे आर अगेन शोइंग सम अर्जेंसी कि क्योंकि इंडिया की जो शिपमेंट्स है टू यूएस हैज डिक्लाइंड 8.6% अक्टूबर मंथ में, प्राइमरली लेड बाय जो हाइटेंड टैरिफ्स है उस वजह से। देन पुतिन की विजिट के बारे में बात करते हैं। इंडिया एंड रशिया फॉर्म अब 5 ईयर इकोनॉमिक रोड मैप, राइट। तो यहाँ पे भी इंडिया एंड रशिया ने एग्री किया है कि ये ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखेंगे टिल 2030 with a major goal of raising bilateral trade to $100 billion, राइट। तो करंटली जो है तो अगर हम देखें तो करंटली इनका ओवरऑल इंडिया रशिया का ट्रेड इज एट 64-65 बिलियन डॉलर्स के आसपास, तो वो $100 बिलियन तक करने के टारगेट यहाँ पे है अंडर दिस जॉइंट प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे जो बॉटल नेक्स है तो वो भी कहीं ना कहीं रिमूव करने पड़ेंगे। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक रिमूविंग द नॉन टैरिफ बैरियर्स, रेगुलेटरी हर्डल्स जो भी है, लॉजिस्टिक्स बॉटल नेक्स है तो वो कम करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रोथ यहाँ पे दिखने के एक्सपेक्टेशंस हैं। मिस्टर पुतिन एंड मोदी जी ने भी यही कहा है कि ये जो क्लियर गाइडलाइन है, रोड मैप है, ये क्लियर गाइडलाइन देता है बेसिकली टू रिमूव दिस ट्रेड बैरियर्स एंड कोऑपरेशन, और डिपेंड करने में मदद करेगा इन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट्स में। एंड ओवरऑल एक डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा इंडियन ट्रेड रिलेटेड के एस्पेक्ट्स में। देन मोस्टली अगर हम करेंटली देखें तो अब ये जो $100 बिलियन है, ये $1 बिलियन तो बोल दिया इन्होंने, बट ट्रेड $1 बिलियन में करेंटली नहीं हो रहा है। मोस्टली आई टेल यू कि मोर देन 50%, नॉट 50%, बट आई थिंक इट्स इन द रेंज ऑफ 80-90% के आसपास ट्रेड जो है बिटवीन इंडिया एंड रशिया जो है तो वो पुश हो रहा है इन लोकल करेंसी सेटलमेंट्स, दैट इज रूपी रूबल के सेटलमेंट्स में ये ट्रेड हो रहा है। नियरली 2 दर्जन ऐसे इंडियन बैंक्स है जहाँ पे अकाउंट्स ओपन हुए, वोस्ट्रो अकाउंट्स, जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रेड डिस्पाइट रशिया जो है तो एक्सक्लूड कर दिया था रशिया को फ्रॉम द स्विफ्ट स्कीम, राइट। देन फॉरेन सेक्रेटरी जो है तो उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि जो इंडिया को ज़रूरत भी है कि अपना एक्सपोर्ट जो है तो वो डाइवर्सिफाई करे, स्पेशली इन दी फार्मास्यूटिकल स्पेस में, एग्रीकल्चर स्पेस में, मरीन प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स के स्पेस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन स्क्रीन कि ये जो समरी है सारी की सारी, तो रशिया टू रिमूव नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड रेगुलेटरी बॉटल नेक्स रिमूव करेंगे, फोकस होगा ऑन फिक्सिंग द लॉजिस्टिक्स हर्डल, पेमेंट मैकेनिज्म्स, इंश्योरेंस री इंश्योरेंस जो इश्यूज है तो उसमें इंडिया पुश कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं इन फार्मा, एग्रीकल्चर, मरीन प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल्स में। नियरली
2 dozen banks have opened special rupee Vostro accounts and ongoing work on India, that is Eurasia FTA and म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जो है तो वो देखी जा रही है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स टू एक्वायर वार्नर ब्रोस फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ डिस्कवरी ग्लोबल। तो यहाँ पे ओवरऑल आपने पढ़ा ही होगा कि डील साइज अगर हम टोटल एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिस पे देखें तो बहुत बड़ी डील है ये। 82.7 बिलियन डॉलर्स की ये डील मानी जा रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ ईवी साइज, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू में, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट एक्विजिशंस एवर। इक्विटी वैल्यू के टर्म्स में अगर हम देखें तो 72 बिलियन डॉलर्स की ये डील मानी जा रही है। देन टाइमलाइन अगर हम देखें तो 12 to 18 मंथ्स की यहाँ पे टाइमलाइन बोली जा रही है जो लगेंगे, मतलब एटलीस्ट लाइक 12 to 18 मंथ्स लगेंगे पोस्ट अप्रूवल डील क्लोज होने में। अब इसमें जो है तो नेटफ्लिक्स एक्सपेक्ट कर रहा है सर्टन कॉस्ट सेविंग्स एंड सिनर्जीज एज वेल। 2 to 3 बिलियन डॉलर्स के एनुअल कॉस्ट सेविंग्स वो बोल रहे हैं कि उनको होंगे, जो कि स्टार्ट होंगे आफ्टर ईयर 3। डील इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्रेटिव टू द ईपीएस बाय ईयर 2। एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो ट्रांसफर होंगे तो नेटफ्लिक्स एक्वायर कर रहा है जो फिल्म्स एंड टीवी स्टूडियोज, मेजर आईपी लाइब्रेरीज जो है हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, तो वो भी यहाँ पे ये एक्वायर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ले ऑफ सुनामी 2025, ओवर 1.2 मिलियन वर्कर्स फेस जॉब कट वर्ल्ड वाइड। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो ओवरऑल अगर हम जैन टू नवंबर 2025 में देखें, यूएस में देयर हैव बीन ले ऑफ्स ऑफ नियरली 1.2 मिलियन पीपल। दिस इज द हाईएस्ट सिंस 2020। नवंबर मंथ अलोन में अगर हम देखें तो यूएस एम्प्लॉयर्स अनाउंस 71,321 जॉब कट्स। हार्डेस्ट जो सेक्टर्स जो हिट हुए हैं, मोस्ट जो हिट जहाँ पे पड़ा है तो वह टेक्नोलॉजी, फूड कंपनीज एंड टेलीकम्युनिकेशंस। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब यही कह रहा है कि जो ले ऑफ्स है तो वो टैरिफ लिंक तो बिल्कुल नहीं है। राइट, उनका तो खैर अलग ही सब चीज़ें चल रही है वहाँ पे, बट दिस इज अ बिट कंसर्निंग। एंड इसी की वजह से, आई थिंक इसी की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट अभी होंगे इस वीक में एटलीस्ट, जो है तो 80% चांस तो बोला जा रहा है कि रेट कट यहाँ पे होने चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। स्पेस एक्स इन टॉक्स फॉर $800 बिलियन वैल्यूएशन अहेड ऑफ पोटेंशियल 2026 आईपीओ। तो ओपन एआई का आई थिंक $500 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन था, तो दे आर कमिंग अप विद $800 बिलियन। एंड इसमें भी लाइक कंपनी इज टेलिंग सम ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट इट मे गो पब्लिक एज अर्ली एज लेट 2026 में। अब यहाँ पे जो आईपीओ है तो इसमें इंक्लूड होगा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेस भी। प्रीवियसली ऐसे बोला जा रहा था कि ये स्पिन आउट होगा बिजनेस, बट आई थिंक दे विल बी ये इसी में वो इंक्लूड करेंगे। स्पेसएक्स अभी भी अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है तो वो कर रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है रीयूजेबल रॉकेट्स में, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने में। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट ट्रम्प सेज ही मे कट इनकम टैक्स कंप्लीटली बिकॉज टैरिफ रेवेन्यू विल बी सो लार्ज। तो यहाँ पे मोटा मोटी बात यही हो रही है कि ट्रम्प इज एक्सपेक्टिंग कि टैरिफ रेवेन्यू आगे आने वाले सालों में इतना बढ़ सकता है कि हम टैक्स फ्री नेशन बन सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि कर अब यहाँ पे जो है तो अगेन मैथमेटिकल चैलेंजेस तो अलग है ही, बट पॉलिटिकल चैलेंजेस वगैरह बाकी रहेंगे, राइट। एंड इकोनॉमिक रिलेटेड चैलेंजेस तो खैर मतलब आई डोंट नो कैसे मैथ्स किया है, मोस्टली जो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था, मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट्स है तो वो भी यही कह रहे हैं कि मेकिंग फुल रिप्लेसमेंट ऑफ दिस इज सीम्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल देयर। तो करेंटली अगर हम नंबर्स देखें तो $2.656 ट्रिलियन का यहाँ पे जो है तो वो रेवेन्यू है ऑफ इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स का। एंड उसमें भी इसके बावजूद गवर्नमेंट इज रनिंग अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट, मतलब लार्ज डेफिसिट ऑफ $1.775 ट्रिलियन का, इवन विद द करंट इनकम टैक्स कलेक्शंस। राइट, तो आई डोंट नो मतलब कैसे ये बोल देते हैं, बट एंड मैं भी ये क्यों कवर कर रहा हूँ, बट अगेन आई जस्ट उन्होंने बोला है तो इवन आई हैव टू कवर दीज थिंग्स। देन बाकी अगर हम देखें तो सितंबर पीसीई इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो फेड्स प्रेफर्ड इन्फ्लेशन जो माना जाता है तो वो 2.8% के आसपास आया है, विच इज़ इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ 2.8% इटसेल्फ। कोर पीसीई अगर हम देखें तो 2.8% पे आया है, एक्सपेक्टेशन से 2.9% के। राइट, अब ये बोला जा रहा है कि स्लाइडली दिस इज हायर एज कम्पेयर टू द फेड्स एक्सपेक्टेशंस, बट स्टिल फेड विल कंटिन्यू टू कट इंटरेस्ट रेट्स ऐसे एक्सपेक्टेशन है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस जॉब लॉस इश्यूज। राइट, तो हमने देखा कि 1.2 मिलियन
जॉब लॉसेस हुए इन 2025। तो वैसे भी 80% चांस अभी बोला जा रहा है कि इस वीक में रेट कट होना चाहिए। एंड देखते हैं, लेट्स सी क्या स्टांस भी आता है and क्या वो करते हैं, क्या कमेंट्री आती है उस हिसाब से। देन अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट नो, बट हमारे आरबीआई ने तो कर ही दिया है। 25 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे रेट कट उन्होंने कर दिया है। बट स्टांस जो है तो वो न्यूट्रल रखा है। अब स्टांस थोड़ा एक्सपेंशनरी वगैरह कर देते तो थोड़ा अच्छा होता, लाइक मार्केट को भी थोड़ा बूस्ट मिलता। बट टोटल अगर हम रेपो रेट कट यहाँ पे देखें, दैट इज करंट ईयर 2025 में, तो 125 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल यहाँ पे रेट कट हुआ है। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आउटलुक अगर हम यहाँ पे देखें तो FY26 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ रहेगा 7.3% का, फ्रॉम 6.8% अर्लियर। FY26 का जो इन्फ्लेशन नंबर है तो वो 2% पे लाया है, फ्रॉम 2.6% अर्लियर। तो इन्फ्लेशन कम कर दिया है, ग्रोथ थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया है, कंसिडरिंग कि H1 में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे आया है। लिक्विडिटी मेजर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई विल कंडक्ट दिस ओएमओ परचेसेस, 1 लाख करोड़ के आसपास का लिक्विडिटी यहाँ पे इन्फ्यूज होगा इनटू द मार्केट्स। एंड $5 बिलियन का यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप भी यहाँ पे होगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देन डिमांड ट्रेंड्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि रूरल डिमांड जो है तो वो स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है, एंड अर्बन डिमांड यहाँ पे इंप्रूव होती हुई यहाँ पे दिख रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हायर बैंक क्रेडिट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से। देन सिस्टम लिक्विडिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज लिक्विडिटी सरप्लस में है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। देन रेट कट ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेंडिंग रेट्स जो है तो वो गिरे हैं बाय 63 बेसिस पॉइंट से। जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है तो अब तक तो 100 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे रिडक्शन था, तो उस वजह से आउटस्टैंडिंग जो लोन्स है तो वो ऑन एन एवरेज कितने परसेंट से गिरे हैं, तो 0.63% से यहाँ पे गिरावट आई है। फ्रेश डिपॉजिट्स जो है तो वो वहाँ पे जो रेट्स है तो वो गिरे हैं बाय लगभग 1.05% से। एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स पे जो रेट है तो वो गिरे हैं बाय 0.32% से। सो ऑल इन ऑल ई वांटेड टू एड्रेस की रेट ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रहा है स्लोली स्लोली, एंड इसी की वजह से आगे आने वाले कुछ पीरियड में लाइक 1 or 2 years में इट इज एक्सपेक्टेड कि क्रेडिट डिमांड पिकअप हो सकती है एंड बैंकिंग सेक्टर माइट परफॉर्म वेल। रुपी पॉलिसी पे उन्होंने कहा है कि आरबीआई जो है तो टारगेट नहीं करता कोई रुपी लेवल या रुपी बैंड, दिस इज ऑल मार्केट ड्रिवन थिंग। एक्सटर्नल सेक्टर पे उन्होंने बोला कि इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है तो वो स्ट्रांग है, हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व्स भी है, करंट अकाउंट मैनेजेबल है, एंड हेल्दी कैपिटल फ्लोज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड। रेट आउटलुक के बारे में उन्होंने यही कहा है कि इन्फ्लेशन अगर कम रहा तो ओवरऑल फोकस अभी इन्फ्लेशन पे ही है, तो इन्फ्लेशन अगर कम रहा तो रेपो रेट इज ऑल्सो लाइकली टू रिमेन लोअर। रुपी इम्पैक्ट भी उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि 5% अगर रुपी डेप्रिसिएट होता है तो दैट एड्स टू 35 बेसिस पॉइंट्स टू इन्फ्लेशन, बट एक्सपोर्ट्स एंड जीडीपी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ती भी है। सो दो मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता है, बट अगेन जीडीपी में भी ये यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा दिखता है, इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एड्रेस। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल मिल्स एक्सटेंडिंग कोल पावर एक्सपेंशन फॉर अनदर 12 ईयर्स। तो अब तक तो 2035 तक बात हो रही थी कि कोल पावर प्लांट्स जो है तो वो 2035 तक ही यहाँ पे हम जो है तो वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। बट नाउ इंडिया, बेसिकली ये न्यूज़ थी कि इंडिया इज कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ कोल पावर प्लांट्स, पोटेंशियली कंटिन्यूइंग न्यू कंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट 2047 तक। तो 2047 तक यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ डिस्कशन में ही है कि पावर मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग के बीच में डिस्कशन होगा एंड देन दे विल टेक द कॉल। इंडिया के पास करेंटली बोला जाए कि अभी भी इनफ कोल रिजर्व्स है दैट कैन लास्ट ओवर 100 ईयर्स, मेकिंग कोल एज अ प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। जो करंट डिस्कशंस करेंटली है तो टोटल कोल फायर्ड कैपेसिटी अगर हम देखें तो दैट कुड रीच टू 420 गीगावाट बाय 2047। 420 गीगावाट 2047 तक, मतलब रफली 80-90% का यहाँ पे राइज है फ्रॉम द करंट लेवल्स पे। देन अब हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो क्राइसिस। तो इंडिगो सेज दे हैव इशूड 600 करोड़ इन रिफंड। तो इवन 7 दिसंबर को भी अगर हम देखें तो 600 से 650 फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल हुई है। लाइक इंडिकेटर इशू इज स्टिल नॉट रिजॉल्व।
डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस भी इशू किया है टू इंडिगो के सीईओ मिस्टर पीटर एल्बर्स। एंड मतलब यही कि हम एक्शन क्यों ना ले, एंड इवन जो यूनियन एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने ये भी यही कहा है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट एंड विजिबल एक्शन ली जाएगी बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंस फ्रॉम इंडिगो, क्योंकि पैसेंजर्स को बहुत यहाँ पे तकलीफ हुई है। फेलियर्स अगर हम देखें तो इंडिगो ने कंप्लायंस नहीं किया ऑफ दिस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स का, पुअर प्लानिंग रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिगो जो है तो ऑपरेट करता है ऑन अ वेरी लो कॉस्ट, एज अ लो कॉस्ट एयरलाइन। एंड अगर इनको मतलब ये जैसे कि बाकी एयरलाइंस ऑपरेट करती है कुछ बफर स्टाफ रख के, बट आई थिंक दे डोंट कीप बफर स्टाफ, एंड उस वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कतें अभी हो रही है, राइट। एंड इवन जो रूल्स लाइक रेगुलेशंस जो लाए थे इन जैन 2024 में कि पायलट रिलेटेड जो है तो रेस्ट वगैरह रिलेटेड, तो वो भी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनको एटलीस्ट एम्प्लॉइज जो स्टाफ वगैरह है तो वो ऐड करना चाहिए था, बट वो भी नहीं किया, राइट। एंड इस वजह से बिकॉज देर इज़ मोनोपोली, तो ये इनडायरेक्टली लाइक गवर्नमेंट का आर्म ट्विस्टिंग हो रहा है कि गवर्नमेंट को लाइक रेगुलेटर को खुद से सामने आके बोलना पड़ रहा है कि हाँ भाई अभी एक्सटेंशन ले लो। तो 10 फेब तक का आई थिंक ये एक्सटेंशन यहाँ पे दे भी दिया है इन्होंने। सो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड ऑल पैसेंजर्स बाय 7 दिसंबर इवनिंग। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि 600 करोड़ तक का उन्होंने रिफंड दे दिया है। देन उसके बाद एयर फेयर स्पाइक इशू भी यहाँ पे आया था, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी कैप लगा दिया है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। तो अगर 500 किलोमीटर्स के तक का ट्रैवल है तो 7,500, देन 500 to 1000 तक का है तो मैक्स 12,000 तक का, देन 1000 to 1500 किलोमीटर्स इट्स 15,000, एंड अबाउ 1500 किलोमीटर्स है तो मैक्स 18,000 तक का यहाँ पे फेयर होगा। इंडिगो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ऑपरेशंस है तो वो नॉर्मलाइज होंगे बाय 10 दिसंबर। इंडिगो पायलट्स ने भी यहाँ पे ओपन लेटर लिखा है टारगेटिंग एयरलाइन लीडरशिप एंड ब्लेमिंग सीईओ फॉर लैक ऑफ रियल टैलेंट एंड कल्चर ऑफ ग्रीड एंड टू बिग टू फेल। तो अब देखते हैं हाउ थिंग्स सेटल डाउन। उन्होंने तो एटलीस्ट बोला है कि 10 दिसंबर तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, होनी चाहिए, बट लेट्स सी। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बायोकॉन टू मर्ज बायोलॉजिक्स यूनिट एट $5.5 बिलियन डील। तो इन्होंने 2022 में $3.3 बिलियन को वाइटरस बायोसिमिलर्स बिजनेस एक्वायर किया था। ये एक्विजिशन है डन बाय बायोकॉन बायोलॉजिक्स, राइट। $3.3 बिलियन को एक्वायर किया था, एंड उसमें $1.2 बिलियन का डेट आ गया बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बुक्स में, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं कि यही जो अब इसमें बाकी शेयर होल्डर्स भी है, तो इनको बायोकॉन को ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स को कंप्लीट होली ओन सब्सिडरी बनाना है। तो इसके लिए अभी ये स्टेक एक्वायर करेंगे फ्रॉम जो जो रिमेनिंग स्टेक है तो एक्वायर करेंगे फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेस, टाटा कैपिटल का जो एक ग्रोथ फंड है उनसे, एक्टिव पाइन एलएलपी से भी एक्वायर करेंगे, बचा कुचा जो रेसिडुअल स्टेक है ऑफ वाइटरिस का तो वहाँ से भी एक्वायर करेंगे सारा स्टेक। पार्टली कैश ड्रिवन होगा एंड पार्टली बाय शेयर स्वैप रिलेटेड एग्रीमेंट थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी। इंटीग्रेशन जो है तो वो कंप्लीट होने के एक्सपेक्टेशन है बाय 31 मार्च 2026 तक। तो FY 2026 में ये सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उनका कहना है कि ओवरऑल जो अनलॉकिंग है तो मर्जर से ज़्यादा अनलॉक होगी रादर देन आईपीओ से, बिकॉज आईपीओ में क्या है कि अगेन देर इज होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, अगर सब्सिडरी वगैरह होती है तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है, एंड मार्केट वैल्यूएशंस आर ऑल्सो रिलेटिवली सप्रेस्ड, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। एंड इस सारे एक्विजिशंस मतलब ये कैश पे आउट भी करने पड़ेंगे, तो कैश पे आउट करने के लिए उनके बोर्ड ने लगभग 4,500 करोड़ का QIP भी यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। फिनो बिकम्स फर्स्ट पेमेंट बैंक्स टू गेट RBI इज नॉट टू कन्वर्ट इनटू SFB, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंटरेस्टिंग। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ये पहली बैंक अभी यहाँ पे बनी है टू रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI। तो ये ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम लाइक पेमेंट बैंक टू स्मॉल फाइनेंस बैंक ना। हम इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो डिपॉजिट्स ये जनरेट कर सकते हैं, ब्रांचेस वगैरह ये ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन है कि एटलीस्ट 25% उनके जो ब्रांचेस है तो अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में होने चाहिए, तो अनबैंक्ड एरियाज में ये ब्रांचेस होने चाहिए। सो अगेन पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस फिनो बैंक।
पेमेंट्स बैंक। सो दिस वाज इट। आई होप ये आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।